हमारा टॉपिक क्या है? मशीन। क्या है? मशीन। क्या है मशीन? ऐसे साधन जो हमारे काम को क्या कर दें? आसान कर दें, सरल कर दें, है ना, और तेजी से कर दें, उसको हम क्या कहते हैं? मशीन। जैसे कि तुम्हारा पंखा, एक स्विच ऑन करो और तुम्हारा पंखा धड़ा घूमने लगेगा और तुम्हें क्या गर्मी से निजात दिला देगा, है ना। फ्रिज पानी को जल्दी ठंडा कर देगा, ठीक है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तुम किसका? वाहनों का प्रयोग करते हो। ये सब क्या है? ये मशीन है। तो मशीन क्या कर देती है? हमारे काम को आसान और तेजी से करती है ना। तो क्या कह सकते हैं मशीन को? तो ऐसे साधन जो कार्य को आसान, सरल व तेजी से करते हैं, क्या कहलाते हैं? मशीन कहलाते हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात? तो मशीन क्या है? ऐसे साधन हैं जो हमारे किसी भी काम को क्या करते हैं? आसान करते हैं और तेजी से करते हैं, और क्या करते हैं? सरल तरीके से करते हैं ना। तो मशीन होती है 5 प्रकार की। मशीन के प्रकार देख लेते हैं। मशीन कितने प्रकार की हो सकती है? 5 प्रकार की मशीनें हो सकती है ना। जैसे कि पहला प्रकार देखते हैं, उत्तोलक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उत्तोलक, है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा प्रकार है पेज। और तीसरा प्रकार है तुम्हारा झुकातल। इसको हम अवनत तल भी कह सकते हैं। अवनत तल भी कह सकते हैं, ठीक है। और चौथा होता है घिरनी। घिरनी का प्रयोग पहले बहुत करते थे ना, आज भी करते हैं। और 5वां प्रकार होता है तुम्हारा पहिया, या कह दो धुरी, ठीक है। तो मशीन 5 प्रकार की हो सकती है: उत्तोलक, पेज, झुकातल जिसको अवनत तल भी बोलते हैं, और घिरनी, और तुम्हारा पहिया या धुरी, ठीक है। कितने प्रकार की हो सकती हैं? 5 प्रकार की। पहला प्रकार उत्तोलक, दूसरा पेज, झुकातल, और घिरनी, और तुम्हारा पहिया या धुरी। तो इसमें हम सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? उत्तोलक को, ठीक है। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? उत्तोलक। हो गया? चलो देखते हैं उत्तोलक क्या है। पहला प्रकार देखते हैं, उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक छड़ है। ये टेढ़ी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। तो उत्तोलक क्या होती है? एक छड़ है। उत्तोलक एक सीधी या फिर टेढ़ी भी हो सकती है। टेढ़ी क्या है? छड़ है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक है भाई। उत्तोलक क्या है? छड़ है। ये सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है, और ये क्या? स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है ना। और देखो भाई, और इसके कितने भाग होते हैं?
उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? 3। ये 3 भाग कौन से हैं? पहला भाग है आलंब। पहला भाग कौन सा है? आलंब। दूसरा भाग है तुम्हारा आयास और तीसरा भाग है तुम्हारा भार। ठीक है। तो उत्तोलक क्या है? एक छड़ है और छड़ टेढ़ी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है और ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। और इस उत्तोलक के कितने भाग हो सकते हैं? 3। एक होता है आलम, एक होता है आयास और एक होता है भार। ठीक है। अब हम तीनों को पढ़ेंगे। हो गया? नोट डाउन कर लिया? चलो, सबसे पहला हम पढ़ेंगे आलम्ब। सबसे पहला भाग हम पढ़ेंगे आलम्ब। ठीक है। सबसे पहला भाग क्या पढ़ेंगे हम? आलम्ब। हो गया? जल्दी नोट करो इसको। क्या होता है आलम्ब? देख लो इधर को। तो आलम्ब क्या है? जिस निश्चित बिंदु से उत्तोलक छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ। उसे हम आलम्ब कहते हैं। यहां तक समझ में आया? तो आलम्ब क्या है? जिस निश्चित बिंदु से उत्तोलक की छड़ घूम सकती है उसे हम क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं, है ना? ठीक है भाई। तो जिस निश्चित बिंदु से उत्तोलक छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती हो उसे हम आलम्ब कहते हैं। हो गया? दूसरा देखते हैं आयास। कर दो खत्म। चलो दूसरा देख लो। दूसरा भाग कौन सा है इसका? दूसरा भाग है उत्तोलक का आयास। दूसरा भाग कौन सा है? आयास। और आयास क्या है भाई? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जिस स्थान पर बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आयास। जहां पे हम उत्तोलक पे जहां हम बल लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आयास। ठीक है। जहां पर हम बल लगाते हैं उसे हम आयास कहते हैं। जहां पर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है उसको हम बोलते हैं आलम, और जहां पर हम बल लगाते हैं उसको बोलते हैं हम आयास। और नंबर तीसरा क्या बचता है हमारा? भार। भार यानी के वेट। ठीक है। तो ये क्या है भाई? वेट क्या होगा? उत्तोलक द्वारा जो भार कह दो या कह दो बोझ, जो भार या बोझ उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गई तीनों बात? आलम क्या है? उत्तोलक जिस बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है उसे हम आलम्ब कहते हैं। और आयास क्या है? उत्तोलक पर जहां हम बल लगाते हैं उसको हम आयास कहते हैं।
और भार क्या है? उत्तोलक पर जहां हम भार उठाते हैं उसको हम भार कहते हैं। देखो एक चित्र के माध्यम से देखेंगे ना। मान लो ये कोई टेक ले लिया, ये बड़ा पत्थर का टुकड़ा पड़ा है ना, ठीक है, और यहां पे ले लिया हमने एक उत्तोलक। क्या ले लिया हमने? उत्तोलक, है ना। छड़, उत्तोलक मतलब छड़, सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी भी। ठीक है भाई, अब हमें इस पत्थर को उठाना। ये टेक किसका काम करेगी? ये करेगी काम आलंब का। आलंब का काम क्यों कर रही है? क्योंकि यहां पे छड़ जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमेगी। ठीक है, तो ये किसका काम करेगी? आलंब का। ठीक है, चाहे तो यहां पे तुम इस तरीके से यहां पे पेच भी लगा सकते हो, है ना। तो यहां पे स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाएगी ना, तो ये वाला भाग क्या हो गया तुम्हारा? आलंब। ठीक है, और बल तुम्हें पता कहां पे लगेगा? यहां पे लगेगा हमारा बल, और इस बल को हम क्या कहेंगे? आयास। बोलो, समझ में आ रही है बात? और ये क्या है? तुम्हारा भार है। ये पत्थर का टुकड़ा क्या है? भार। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो जहां से छड़ घूमती है उसे आलम, जहां पर हम बल लगाते हैं वहां उसे आयास, और जहां पे भार रखा हुआ होता है उसको हम भार कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कर दूं इसको खत्म? चलो देखो, अब देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के उत्तोलक हो सकते हैं। पहला, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक। दूसरा, द्वितीय प्रकार के, या फिर कह दो द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक। और तीसरा होता है तृतीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है भाई, तो उत्तोलक 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। क्या अंतर है इनमें, ये देखते हैं। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन से होते हैं, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन से होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं? प्रथम प्रकार के उत्तोलक, इसको खत्म कर दूं? ठीक है, तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो पहले देखते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं भाई? जिन उत्तोलकों में आलंब, आयास व भार के मध्य होता है, उन्हें या इन्हें प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। समझ में आई बात? तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होंगे? यहां पे आलंब जो होगा वो आयास और भार के क्या होगा? मध्य होगा, है ना। यानी कि क्या होगा? जो आलंब है वो कहां होगा? भार और आयास के
बीच में, है ना। तो आलम्ब कहाँ होता है? आयास और भार के बीच में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लो। जैसे कि तुम्हारा कैंची, दूसरा एग्जाम्पल ले लो जैसे हैंड पंप, जैसे कि तुम्हारा पिलार्स, हालांकि पिलार्स को ऐसे लिखते हैं पिलार्स, और तुम्हारा कील उखाड़ने वाली हथौड़ी। ठीक है, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं? जहां पे आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है, ऐसे उत्तोलकों को हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। यानी कि आयास और भार के बीच में क्या होगा? आलम्ब होगा। एग्जाम्पल कैंची, हैंडपंप, पिलास और कील उखाड़ने वाली हथौड़ी। देखते हैं कैसे हो सकते हैं, ये कैसे होते हैं। देखो पहले, सबसे पहले देख लेते हैं हम हैंडपंप। हैंडपंप क्या है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। कैसे है ये देख लेते हैं। ये तुम्हारी इस तरीके से होता है हैंडपंप। ये तुम्हारा है क्या? एक छड़ लगी होती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं उत्तोलक। ये उत्तोलक लगा हुआ है ना। तो यहां पे तुम देखते हो, जब तुम पानी खींचते हो, ठीक है, इस तरीके से होता है कुछ, है ना। जब पानी खींचते हो तो भार, सॉरी, आयास तुम्हारा कहां लगता है? यहां पर लगता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं बल, है ना। ऐसे तो खींचते हैं नल को, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा होता है आलम्ब। आलम्ब क्या होता है? जहां पे छड़ घूम सकती हो। तो यहां पे बोल्ट है तो यहीं पे तो तुम्हारी छड़ घूमेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? आलम्ब। और यहां भार, जहां पे वाल लगा होता है वहां पे भार होता है, और जब वाल ऊपर नीचे होता है तो भार ऊपर आता है, यानी कि पानी का भार पड़ता है तो ऊपर आता है नहीं। तो यहां पे होता है तुम्हारा भार। तो अब तुम देख रहे होंगे कि भार और जो आयास है उसके बीच में क्या है? आलम्ब। तो इसका मतलब हैंडपंप क्या है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। पहचान जाओगे। तो नल क्या है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक। क्यों है? क्योंकि आलम्ब कहां पर है? भार और आयास के बीच, ठीक है। इसलिए इसको हम प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा? दूसरा एग्जाम्पल था हमारा पिलास। पिलास देख लेते हैं। पिलास कुछ इस तरीके से होता है। ढंग से तो बनाना नहीं आ रहा भाई मुझ पे। इस तरीके से पिलास होता है कुछ तुम्हारा ना। अब मुझे बताओ, तुम बल कहां लगाओगे? यहां पर होगा तुम्हारा आयास, यानी कि बल। और ये तुम्हारा, ये स्क्रू, ये क्या है? तुम्हारा आलम्ब। और यहां पे तुम किसी वस्तु को लेकर क्या करोगे? या तो उठाओगे, है ना। तो यहां पे क्या होगा? तुम्हारा भार। तो यहां पे तुम देख रहे हो आयास और भार के बीच में क्या है? आलम्ब। तो आलम्ब कहां पर है? आलम्ब है भार और आयास के बीच में। तो इसका मतलब कौन से प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो हैंडपंप और पिलास समझ गए कैसे उत्तोलक है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक। और देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हमारा कैंची। क्या है भाई? कैंची। तीसरे प्रकार का उत्तोलक क्या हमारा? कैंची, ठीक है। कैंची को देख लो भाई। और चौथा क्या था हमारा? कील उखाड़ने वाली हथौड़ी। हथौड़ी, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं बना के। कील उखाड़ने वाली हथौड़ी कैसे काम करती है? देखो, ये मान लो कोई कील तुम्हारी जो है मेज में धसी हुई है ना। और इसके लिए हम क्या लेंगे? एक कील उखाड़ने वाली हथौड़ी, है ना। इस कील को हमें उखाड़ना है। तो इस तरीके से तुमने हथौड़ी देखी होगी, है ना। देखिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये क्या है? ये आलम्ब है। और यहां पे तुम बल लगाओगे ना,
तो ये क्या मतलब आयास है, बोलो। और ये तुम्हारा कील क्या है, भार। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या, भार और आयास के बीच में क्या है, आलंब। इसलिए ये कौन सा उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, कैसा उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक को तुम ढंग से समझ गए होंगे। क्या होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, जहां पे आलंब, आयास और भार के बीच में होता है, उसे हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो आप देखते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, है ना। नंबर दूसरा है द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक। ठीक है, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या था, आलंब जो था वो किसके बीच में था, आयास। तो प्रथम में क्या था, पहले प्रथम को समझते चलो, है ना। आलंब जो था, आलंब वो आयास और भार के क्या था, मध्य। ठीक है, अब द्वितीय में भी देखते हैं, द्वितीय में क्या होता है भाई, द्वितीयक में क्या होता है। तो द्वितीयक में क्या होता है, भार, आलंब व आयास के मध्य होता है, यानी कि बीच में होता है। तो जिन उत्तोलकों में भार, आलंब और आयास के बीच में होता है, उन्हें हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, भार जो होगा वो आलंब और आयास के क्या होगा, मध्य। ठीक है, आयास और आलंब के मध्य यदि भार है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पहिए वाली ट्रॉली, पहिए वाली ट्रॉली देखिए सबने। जैसे कि तुम्हारा दूसरा सरोता। ठीक है, तो पहिए वाली जो ट्रॉली होती है और सरोता जो होता है वो कैसे उत्तोलक हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। देखते हैं, एक हमने क्या लिया, ये ठीक है, इसमें कुछ भरा हुआ सामान है। ठीक है, ये तुम्हें क्या लग रहा है, आलंब है नहीं है, ये क्या है तुम्हारा, आलंब है। ये तुम्हारा क्या है बताओ, भार है। और यहां पे क्या लगाओगे तुम, बल लगाओगे, यानी कि ये क्या है तुम्हारा, आयास है ना। तो इसका मतलब क्या, आलंब और आयास के बीच में क्या है, भार है। तो यदि आयास और आलंब के बीच में भार होता है तो ऐसे उत्तोलकों को हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। तो पहिए वाली जो ट्रॉली होती है जिससे हम कूड़ा वगैरह ढोते हैं, उसमें क्या होता है, भार मध्य में होता है और आलंब और किसके बीच में होता है, आयास के बीच में। तो इसका मतलब जो पहिए वाली ट्रॉली है वो कैसा उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है ना। सरोता देख लेते हैं, इसको खत्म कर दूं। सरोता देखो, सरोता तुमने कुछ देखा होगा इस टाइप से, ये सरोता है नहीं ऐसे, है ना, ऐसे तो होता है सरोता, है ना। और ये क्या है तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आलंब है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। तो ये क्या बताओ, आलंब, और यहां पे तुम लगाओगे बल, बल का मतलब है आयास, और यहां बीच में तुम किसी भी चीज को काट सकते हो, है ना, यानी कि ये भार है। तो मुझे बताओ, आलंब और आयास के बीच में क्या है, भार है। तो इसका मतलब ये कैसा उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, तो ऐसे उत्तोलक जिसमें भार, आलंब और आयास के बीच में होता है उसे हम द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, और नंबर तीसरा बचता है तुम्हारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक। देख लेते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक।
तृतीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं भाई? तो जिन उत्तोलकों में आयास मतलब बल, आलंब व भार के मध्य होता है, उन्हें तृतीयक प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात? तो यहां पर तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा भाई? जो आयास है वो किसके बीच में होगा? आलंब और भार के बीच में। बोलो, समझ में आ रही है बात? यदि आयास आलंब और भार के बीच में है तो ऐसे उत्तोलकों को हम तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा चिमटी, चिमटी बोल दो या बोल दो चिमटा, है ना? सभी के घरों में ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो चूल्हा होता है और उसमें जब आग तुम पकड़ते हो तो चिमटे से पकड़ते हो, नहीं, उसको चिमटा बोलते हैं, है ना, या चिमटी बोलते हैं। सही है। और देखो तुम्हारा चाकू, ठीक है, ये तुम्हारे क्या है? तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। देख लेते हैं। तो यहां पे हम चिमटा बना रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा चिमटा है ना? और यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे क्या है? आलंब। ठीक है। तो जहां हमारा चिमटा स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है वहां पर क्या होगा? आलंब होगा। तो यहां पे होगा तुम्हारा आलंब। समझ में आ रही बात? और हमारा आयास कहां लगेगा? हम पकड़ेंगे कहां से चिमटे को? यहां से, है ना? तो यहां पे क्या होगा? हमारा आयास है, यानी कि बल कहां लगाएंगे हम? और यहां पे हमारा भार, ये क्या है? आग, जो हम आग पकड़ते हैं या रोटी पकड़ते हैं, ये हमारा भार है। ठीक है। तो यहां तुम देख रहे हो भार और आलंब के बीच में क्या है? आयास। सही है। भार और आलंब के बीच में क्या है? आयास। इसका मतलब क्या है? जो चिमटा है या चिमटी है वो कौन से प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो तुमने तीनों प्रकार के उत्तोलकों को पढ़ लिया है ना? तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक कौन से होते हैं? देख, प्रथम प्रकार के उत्तोलक वो होते हैं जिसमें आलंब क्या होता है? वो भार और आयास के बीच होता है। बोलो, समझ में आ रही है बात? ये कैसे प्रकार के होंगे? प्रथम प्रकार के। द्वितीय प्रकार के कौन से होंगे भाई? जिसमें भार क्या होगा? वो आलंब और आयास के क्या होगा? मध्य होगा। ऐसे उत्तोलकों को हम क्या कहेंगे? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा? जहां पे आयास, आलंब और भार के क्या होगा? मध्य होगा। उसको हम क्या कहेंगे? तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है। यदि आलंब, भार और आयास के बीच है तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक। यदि भार, आलंब और आयास के बीच में है तो द्वितीय प्रकार के। और यदि आयास, आलंब और भार के मध्य है तो ऐसे उत्तोलकों को हम तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगला देखते हैं। समझ में आ गई? उत्तोलक क्या होते हैं? उत्तोलक क्या है भाई? छड़ है एक उत्तोलक जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, तो सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है। एक तुम समझ लो, झुका तल क्या होता है? झुका तल कौन सी मशीन है? ये मशीन के रूप में कार्य कर सकता है। इसको अवनत तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनत तल। क्या होता है झुका तल? है, मान लो ये कोई मेज है ना? क्या है?
मेज है, हालांकि मेज सी लग नहीं रही हूं, है ना। और यहाँ पे कोई भारी बॉक्स रखा है और इसको हम इसे उठाने में क्या है, असमर्थ है, और हमें मेज पर रखना है तो कैसे रखेंगे। तो हमें क्या ले लेना है, एक पटरा ले लेना है ना। पटरा लकड़ी का ले लो या लोहे का कोई पटरा हो तो उसे ले लो, है ना। और इसको पृथ्वी से झुका के रख देना है मेज के पास। इसको हम बोलते हैं झुका तल। इसका तल कैसा हो जाएगा, झुक जाएगा। इस पटड़े का तल क्या हो जाएगा, ये क्या है, लकड़ी का पटड़ा है, लकड़ी का पटरा। इसको हमने झुका के, पृथ्वी से झुका के क्या रख दिया, मेज पे लगा दिया, है ना। और अब इसको क्या करेंगे, हम इस डब्बे को, जिस वस्तु को हमें चढ़ाना है, इस पर आड़ी करके इस पर बल लगाएंगे तो ये आसानी से सरक कर कहां पहुंच जाएगा, मेज के ऊपर। तो ये एक मशीन की तरह कार्य करेगा। इसको बोलते हैं हम झुका तल। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मशीन क्या होती है, तो काम को आसान बना दे, सरल बना दे, है ना, और तेजी से कर दे, है ना। जैसे कि हम देखते हैं पहले पैदल जाते थे, फिर घोड़ा बुग्गी हो गई, उसके बाद मोटरसाइकिल, कारें, बसें हो गई। तो कितनी तेजी से जा सकते हो तुम उनसे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से जा सकते हो ना। तो वो क्या, सब मशीन है ना। सही है। आज तुम्हें गर्मी लगती है, पंखे को तुरंत ऑन कर देते हो, चटकने दबाई पंखा ऑन हो गया और हवा जब घूमने लगा, ये क्या मशीन है, ये सब मशीन है ना। ठीक है, तो मशीन हमने पढ़ ली, मशीनों में हमने उत्तोलक पढ़ लिए और मशीनों में हमने झुका तल पढ़ लिया, है ना। तो इसको तुम समझ गए होंगे, है ना। चलो, ओके, थैंक